अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है आपके चैप्टर 3 का, जिसमें गिवन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट ए बी सी डी एफ जी एंड एफ ई डी सी बी ए। ठीक है, तो ये पूरा सीरीज आपको गिवन है कि इस तरह से आपने इस फॉर्मेट में आपने इसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसको हम अभी देखेंगे कि इसको आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। राइट, अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता है कि ये असल में ये सीरीज ये हाफ वाली, अगर आपको याद हो तो ये ऑलरेडी आप बना भी चुके हैं इस किस्म की, कि आहिस्ता आहिस्ता वो सीरीज जो आपकी होती है वो कम हो रही होती है। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी बना भी चुके हैं, तो हमको पता है कि इसके लिए हमें दो लूप्स चाहिए होते हैं ये सीरीज प्रिंट करने के लिए। पहले हम कोशिश करते हैं कि हम ये वाली जो सीरीज है, ठीक है, ये वाली, इसको हम पहले प्रिंट करते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए जाहिर है फॉर हम लिखेंगे इंटीजर आई इक्वल टू, अच्छा, जो पहला लूप है वो हमें ये बताएगा कि ये टोटल कितने कितने लाइंस हैं जो कि प्रिंट होंगी। तो अगर हम काउंट करें, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, टोटल 7 मरतबा, ठीक है, आप लाइंस प्रिंट करेंगे। तो ये जो आउटर लूप है ये हमें ये बता रहा है कि कितनी दफा ये इनर लूप आपका एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो ये अगर हम 0 से स्टार्ट करें, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 7, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद बारी आ जाएगी जो हमारी सीरीज है ए बी सी डी 4, उसको प्रिंट करना है। उसको प्रिंट करने के लिए अगर हम लिखें इंटीजर j इज इक्वल टू 65, अब हम क्या लिख रहे हैं, ये 65 आस्की कोड है ए के लिए। राइट, तो ए का आस्की कोड हम लिख रहे हैं, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ में तो हम परसेंट डी नहीं लिखेंगे, जे को प्रिंट करने के लिए परसेंट डी नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे परसेंट सी, ताकि इस आस्की वैल्यू की जो जो इसका जो करेक्टर है वो प्रिंट हो। तो आपको परसेंट सी की वजह से 65 प्रिंट नहीं होगा, बल्कि उसका जो करेक्टर है यानी कि ए वो प्रिंट हो। राइट, तो फॉर लूप, हमारा जो फॉर लूप है वो 65 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा कहाँ तक, जी तक। जे इज इक्वल टू 65, जे लेस देन इक्वल टू, तो ये बनता है जी 71। ठीक है, ए 65, बी 66, सी 67, डी 68, ई 69, एफ 70, जी 71। तो यहाँ तक जाएगा और उसके बाद हम लिखेंगे जे प्लस प्लस। राइट, उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, तो फोर लूप के ब्रेसेस आ जाएंगी इनर लूप की, इसमें हम लिखेंगे प्रिंटफ और परसेंट सी, देखिए डी नहीं बल्कि परसेंट सी, ताकि जे का जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले। राइट, तो सबसे पहले ये लूप चलेगा। ठीक है, ये लूप चलेगा आपका, 65 प्रिंट होगा, 65 का कैरेक्टर ए, फिर जे प्लस प्लस होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी, डी, ई, एफ और जी। उसके बाद ये लूप खत्म होगा, उसके बाद जाके ये ऊपर चला जाएगा। राइट, और ऊपर जाने के बाद अब क्या होगा, आई जो है वो 1 बन जाएगा। अब अगेन ये 65 से स्टार्ट होके जी तक प्रिंट होगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करके देखें, इसको मैंने सेव नहीं किया, जी हाँ, और ये कमेंट नहीं किए, इनको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या एरर है, प्रिंट f%c में वेट करें, ये ब्रेसिस ओपन, इसके ब्रेसिस क्लोज, यहाँ पर कॉमा नहीं था। तो ये आपको एक ही लाइन में सारा डिस्प्ले कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि जब अब एक लूप खत्म हो जाए तो अगले लूप में जाने से पहले आप लिखते हैं printf रेशन न्यू लाइन f11। तो इस तरह से डिस्प्ले होगा ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG। तो अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वेट करें, आपको जी हाँ पिछले स्लाइड में भी आपको आउटपुट नज़र नहीं आ रहा था, राइट। तो यहाँ पर हम वेट करें, ये मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ आपके साथ कि वो आपको नज़र आ जाए। न्यू शेयर, सो यू कुड सी द, ठीक है। तो अब ये आउटपुट नज़र आ रहा है। इससे पहले वाला जो आउटपुट था, अगर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ, राइट, यानी कि अगर मैं यहाँ से ख़त्म करूँ %n, राइट, ठीक है। तो अब ये आउटपुट आ रहा है, शेयर ये वाला, ठीक है। जब हम printf नहीं लगाएंगे तो हमें एक ही लाइन में सारा आउटपुट नज़र आएगा, और जब हम लगा लेंगे printf ये वाला, तो उसके बाद जो आउटपुट हमें नज़र आएगा तो वो आपको इस तरह से नज़र आएगा। एक लाइन के कैरेक्टर्स प्रिंट करने के बाद वो न्यू लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं शेयर करूं तो जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो वो इस तरह से नज़र आएगा। ABCDEFG ABCDEFG आपको इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी सीरीज है उसमें तो ABCDEFG ABCDEF ABCDE वो तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इसका मतलब है हमें हर दफ़ा 71 तक नहीं जाना, राइट। तो यूं ही हमारे, अगर आप चेक करें, रोज आगे आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक नंबर कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास ये रो के लिए आई मौजूद है, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम जी तक जा रहे हैं, उसके बाद एक कम हो रहा है, ठीक है। तो और नेक्स्ट टाइम जब हमारा I1 होगा, जब I1 हो तो फिर हमारे पास F तक प्रिंट हो, और जब I2 हो, यानी कि ये I0 इस केस में ये प्रिंट हो रहा है, I0 के केस में, I1 के केस में ये प्रिंट होंगे, I2 के केस में ये प्रिंट होंगे। तो इसका मतलब है I1 जब होगा तो हमें एक माइनस प्रिंट करना है, और जब I2 होगा तो फिर हमें दो कैरेक्टर माइनस करके प्रिंट करना है। इसका मतलब है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 71 माइनस I, इनिशियली I0 होगा तो G तक जाएगा, फिर I1 होगा 70 तक जाएगा, फिर I2 होगा 69 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमें जो फर्स्ट हाफ है वो हमें प्रिंट करके देगा, ठीक है। इसको मैंने रन किया है, तो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, ये तो ये इस तरह से आप नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कोड में क्या चेंज किया है, कोड में हमने अब लिखा है -i, राइट। तो हमने -i लिखा हुआ है, इस -i की वजह से अब हमें ये वाला प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आउटपुट है, जो ये प्रोग्राम का आउटपुट है, वो इस तरह से नजर आना चाहिए, राइट। तो इसके लिए अगर आप इसको गौर से देखें, हो क्या रहा है कि जब आपका ये वाला हाफ जी तक प्रिंट हो जाता है, उसके बाद जाके ये न्यू लाइन पे नहीं जा रहा, यानी आपने न्यू लाइन पे नहीं जाना, इस न्यू लाइन पे,
पे अभी नहीं आना, इससे पहले पहले आपने कुछ और भी करना है, यहाँ पर कुछ और भी काम करना है। वो क्या है कि आपने F से लेके A तक B प्रिंट करना है, ठीक है, राइट। यानी कि F से लेके A तक, और इस केस में अगेन F से लेके A तक E, यानी कि ये भी आपने सारा प्रिंट करना है, यानी कि इन रिवर्स ऑर्डर, राइट। इन रिवर्स ऑर्डर आपने इसको प्रिंट करना है। तो वो प्रिंट हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो अब हम उसको देखते हैं। तो उसके लिए अगेन हम लिखेंगे फॉर इंटीजर k इज इक्वल टू 71, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं, तो अब हम 71 से स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 65 तक हम जाएंगे, और k माइनस माइनस लिखेंगे, राइट। और उसके बाद जाके करना क्या है, हमने अगेन लिखना है प्रिंट एफ %c कॉमा k। अब ये प्रिंट करने के बाद, ये सीरीज प्रिंट करने के बाद A B C D E F G, अब हम यहाँ से स्टार्ट, ये प्रिंट हो जाएंगे। अब स्लेशन पे नहीं आएंगे, बल्कि आगे अब क्या प्रिंट होगा, 71 से स्टार्ट होगा, G से स्टार्ट होगा और A तक जाएगा, और वो भी प्रिंट होंगे। उसके बाद जाके हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे, राइट। तो ये हमें ये प्रिंट करके देखें। अब इसका आउटपुट अगर आप चेक करें तो ये आपको क्या आउटपुट में देता है, ठीक है। आप इसका आउटपुट अगर मैं शेयर करूं, राइट, तो इसका आउटपुट आ रहा है दिस वन। अच्छा, इस आउटपुट को आप जरा चेक करें, ये क्या प्रिंट कर रहे हैं, A B C D E F G और फिर G F E D C B A, ठीक है, और A B C D E F, और उसके बाद अगेन G F E D C B A, A B C D E और G F E D C। इसका मतलब है जो आपकी प्रीवियस सीरीज है वो तो बिल्कुल ठीक प्रिंट हो रही है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा है। अब यहाँ से G से स्टार्ट करें, ये देखें ABCDFG, फिर FEDCB और A। लेकिन जो आपकी दूसरी सीरीज है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, G से स्टार्ट हो रही है, A पे एंड हो रही है, G से स्टार्ट हो रही है, A पे एंड हो रही है, G से स्टार्ट A पे एंड, और इनमें भी G से स्टार्ट है और A पे एंड हो रही है। अब इसमें भी अगेन वही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, जो प्रॉब्लम वेट करें,